ठीक है। ठीक ठीक। स्टार्ट स्टार्ट करें। ओके। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार है। स्वागत करता हूं आप सभी को चौधरी क्लासेस के चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश का फुल पेपर एनालिसिस। यानी अभी तक जो भी क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उन क्वेश्चन का बिल्कुल ही हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे। एक एक क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे कि किस लेवल का क्वेश्चन आया है, किस तरह का क्वेश्चन आया है, क्या क्वेश्चंस का लेवल था, मॉडरेट था, हाई था या बिल्कुल कम था। वो हर चीज को हम एक एक एनालिसिस करेंगे। देखिए, जो एसएससी सीजीएल का जो मॉर्निंग शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है और उनसे जो कलेक्शन हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम सबसे पहले आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस हमारे पास ना हो, तो जो भी भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस को जरूर लिख के भेजिएगा और उन क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशंस हम आपको डिटेल में प्रोवाइड कराएंगे। इससे पहले एक चीज और मैं बता दूं, बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे टीचरों ने बोला कि सर ये हमने पढ़ाया वो वाला आ गया। तो इस बार का जो क्वेश्चंस था बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं था, एक मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। यानी जो भी बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम्स में गए होंगे तो उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा। आइए चेक करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। बेटा पहला क्वेश्चन आपका क्या है, थोड़ा देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन, अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है। देखिए, अल्ट्रुइस्ट का सिनोनिम्स वर्ड पूछा है। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, परोपकारी। और जो यदि जो बच्चा चौधरी क्लासेस में पढ़ता है या पढ़ रहा है, इंग्लिश मेरे से पढ़ रहा है, तो आपका एक मैंने वॉकेब की एक सीट बनाई हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वॉकेब की एक सीट हमने तैयार की हुई है जिसमें केवल मात्र 55 पन्ने, 55 पन्ने का एक सीट। उसमें उसका पहला क्वेश्चन, ये आपका अल्ट्रुइस्ट हमने दे रखा था। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है बेटा परोपकारी। परोपकारी कौन होता है, ऐसा इंसान जो दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरे का परोपकारी करता है, उससे कहते हैं। जैसे बेनीवोलेंट हो गया इसका, फ्रेंडली हो गया, या फिर आप इसको कह सकते हैं चैरिटेबल। तो इनमें से जो भी ऑप्शंस आपके आए होंगे वो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट देखिए। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर आपका शायद फ्रेंडली भी लगाया होगा, तो फ्रेंडली आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है बेटा परोपकारी। परोपकारी किससे कहते हैं, जो बेनिवोलेंट होते हैं या फिर फ्रेंडली या फिर इसे हम चैरिटेबल कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपसे पूछा था बेटा टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीला। काफी आसान क्वेश्चन था ये। इसको हम कह सकते हैं बेटा हार्मफुल, या हम इसे कह सकते हैं विनोमस। एक और वर्ड है इसके लिए, पॉइजनस वर्ड आपको याद रखना है। पॉइजनस भी हो सकता है। इसमें हार्मफुल अगर आपने किया है तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है इसका। तीसरा सवाल आप चेक कर सकते हैं बेटा, लिखा हुआ है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है बेटा दुश्मनी। हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी, आप याद करिएगा। एक वर्ड आपको मैंने पढ़ाते वक्त क्लास में पढ़ाया था, हॉस्टिलिटी। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है और मैंने आपको बोला भी था यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। और ये वर्ड बिल्कुल पूछ दिया शिफ्ट नंबर 1 में। हॉस्टिलिटी से बना है हॉस्टाइल, जिसका मतलब होता है बेटा दुश्मनी, जिसको आप अनफ्रेंडली भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने और भी सारे आपके लिख रखे हैं सिनोनिम, जैसे एंटागोनिस्टिक लिख रखा है, बेलिकोस लिख रखा है बेटा, पुग्नासियस लिख रखा है। बेलिकोस का मतलब होता है जो बिल्ली की तरह लड़ता है, जो झगड़ालू होता है, उसे हम बोलते हैं बेलिकोस, या फिर हम बोल सकते हैं पुग्नासियस। तो काफी अच्छा क्वेश्चंस पूछा है इस बार एसएससी ने। एक वर्ड लिया है बेटा फेटल। फेटल मतलब क्या होता है, घातक। तो आप देखिए, घातक को आप क्या बोल सकते हैं बेटा, हार्मफुल बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं वेनोमस। तो ये सिनोनिम्स पूछा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि शिफ्ट नंबर 1 में क्या नहीं पूछा है, तो भैया एंटोनिम्स नहीं पूछा गया है। और क्या नहीं पूछा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं पूछा गया है। क्लोज टेस्ट आपसे एक पूछा गया था, और ये क्लोज टेस्ट आपका किस पे बेस्ड था, फॉरेस्ट पे बेस्ड। फॉरेस्ट पे बेस्ड आपका क्लोज टेस्ट था, फॉरेस्ट के आधार पर क्वेश्चन था। और इस क्लोज टेस्ट के अंदर आपके ग्रामर के लगभग 3 से, ग्रामर के कमेंट में आप लिखकर हमें ये बताएं कि जो जिस कलर का मैं यूज कर रहा हूं क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा। ग्रामर के कितने क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे। और इसी में वोकैब के कितने क्वेश्चन थे बेटा, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी। इसके बाद देखो, एक वर्ड दिया था हैरास। ये वर्ड किससे बना है, हैरासमेंट से बना हुआ है। हैरास का मतलब होता है किसी को चिड़चिड़ा करना, किसी को परेशान करना बेटा। तो अब ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एनओए। याद करिए मेरे भाइयों, मैंने क्लास में
एक्चुअल में ऑनलाइन में ज़्यादातर नहीं पढ़ाता, लेकिन ऑफलाइन बैच के अंदर मैंने हैरास का वर्ड आपको बताया था कि ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा जा सकता है। हैरेस का मतलब होता है किसी को परेशान करना, डेट इज एनोय हो जाएगा। तो आपका ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये एक चीज याद रखेंगे, एनालिसिस क्यों जरूरी है जो बच्चे आगे एग्जाम देने जा रहे हैं। तो हो सकता है ये जो हैरास है ना, ये आपको स्पेलिंग एरर में भी पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे। क्या पता इसका एंटोनिम्स आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इनके एंटोनिम्स को भी तैयार करके जाइएगा। ठीक है, तो ये था आपका शिफ्ट नंबर फर्स्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो मेरे पास आए हैं। ऐसा नहीं है कि इतना ही क्वेश्चन आया था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे मेरे भाई। तो जो भी क्वेश्चंस आए होंगे आप कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएंगे मेरे दोस्तों कि सर ये क्वेश्चंस आया था, तो मैं उसको अगले क्लास में जरूर डिस्कस करूंगा। चलते हैं आगे, और आगे देखते हैं भैया शिफ्ट नंबर सेकंड की तरफ, यानी सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चंस आया था। देखिए जी, सेकंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था बेटा। सेकंड शिफ्ट के अंदर लिखा था, क्वेश्चन था कि वन वन हु इज indifferent टू प्लेजर एंड पेन, ऐसा एक सवाल आया था। एंड पेन, ये क्वेश्चन था। सर ये है क्या एक्चुअल में, अगर ध्यान से देखा जाए तो बेटा इसको बोलते हैं OWS। सर ये क्या होता है, ये होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन होता है। ठीक है जी, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से ये पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा, जिस बच्चे ने भी इसका आंसर स्टोइक लगाया है ये बिल्कुल सही है। सर इसका मतलब क्या होता है, स्टोइक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो खुशी में भी और दुखी में भी बिल्कुल एक जैसा रहता है, इसको कहते हैं बेटा स्टोइक। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था। दूसरा एक क्वेश्चन क्या पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था बेटा ब्रेक ए लेग, ब्रेक ए लेग। तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। सर ये है क्या, तो इससे बोलते हैं बेटा इडियम्स। ये इडियम्स है बेटा, इडियम्स। ब्रेक से लेग्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा गुड लक। इसका मतलब होता है गुड लक, बड़ा प्यारा है। ब्रेक ए लेग का मतलब होता है गुड लक, तो याद रखिएगा। जैसे ब्रेक द आइस, आप याद करिए जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, ब्रेक द आइस आपको पढ़ाया था, है कि नहीं। ब्रेक द आइस का मतलब होता है इनिशिएट स्पीकिंग, मतलब बोलना स्टार्ट करना। इसी का सिमिलर वर्ड आपको याद करिए, एक वर्ड मैंने पढ़ाया था ब्रेक द आइस, इस तरह का, ब्रेक द आइस। ये तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है बेटा इनिशिएट, इनिशिएट स्पीकिंग। अगर ये समझ में नहीं आया तो आपको याद रखना बेटा स्टार्ट कन्वर्सेशन, स्टार्ट कन्वर्सेशन मेरे भाई। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन पूछा है, ये पूछ सकता है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है बेटा ब्रेक द न्यूज, ब्रेक द न्यूज बेटा। क्या मतलब होता है ब्रेक द न्यूज का मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है टू गिव बैड न्यूज। तो ये आने वाले बच्चों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाइयों, ध्यान रखना इन क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन आया था। एक पूछा था बेटा एक क्वेश्चन था एबिस्मल, ये क्वेश्चन था, थोड़ा देखिएगा सभी लोग मेरे भाई। एबिस्मल ऐसे पूछा था, एबिस्मल। क्या पूछा था कि एबिस्मल का सिनोनिम्स वर्ड क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था। तो भाई एबिस्मल का सिनोनिम्स वर्ड क्या होता है, एबिस्मल का मतलब होता है बेटा डीप, डीप मतलब बेटा गहराई। इसको बोलते हैं बेटा बॉटमलेस, बॉटमलेस। इसको बोलते हैं बेटा लिमिटलेस, क्या बोलते हैं, लिमिटलेस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, चेक कर लीजिए बेटा। एबिस्मल का सिनोनिम्स आपसे पूछा था, इसका आंसर होगा बेटा डीप, इसका आंसर होगा बॉटमलेस, और इसका आंसर होगा लिमिटलेस। अगर ये वीडियो शानदार लग रहा होगा, अच्छा लग रहा है, तो भाई मेरे अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करना। और यदि कोई बच्चा एसएससी का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आप चौधरी क्लासेस के अंदर गोपालपुरा मोड़ पे सनी पैराडाइज में आप जरूर आइए, और बैच हमारा स्टार्ट हो गया है, जो फाउंडेशन बिल्कुल जीरो लेवल से। और मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मेरे अंदर जितने एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को मैंने क्लास में यूज किया, और लगभग 25 उन जो भी क्वेश्चंस हमारे पेपर्स में आए, उन क्वेश्चन में से आप 80% क्वेश्चंस हमारे क्लास के क्वेश्चंस है।
अब मैं ऐसे तो नहीं बता सकता ना कि भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, लेकिन जो बच्चे पढ़कर गए हैं वो खुद बता देंगे कि सर हाँ ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में पढ़ा था और ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आया है। तो पढ़ने के अलावा आपको करना क्या है भैया, प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, केवल कोर्स करेंगे, तो शायद हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो आप कोर्स भी करिए, साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी करते रहिए। तो ये एक वर्ड पूछा गया था भैया, एबिस्मल का सिनोनिम्स। हाँ बिल्कुल। तो इसका होगा डीप, डीप, बॉटमलेस, और ये होगा लिमिटलेस। जैसा कि इसी चैनल पे मैथ का एनालिसिस भी किया जाएगा और वो होगा भैया आपका 7 बजे। तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा मैथ का एनालिसिस देखने के लिए। और मैथ्स भाई चौधरी सर आप सभी लोग जानते हैं, मैथ्स के बहुत ही शानदार टीचर हैं, तो उनके द्वारा एनालिसिस किया जाएगा। देखो भाई एक और क्वेश्चन पूछा था, उसको भी डिस्कस कर ही देता हूँ। ये पूछा है बेटा, क्या पूछा है भाई, हाँ स्केरी, स्केरी पूछा है भाई। स्केरी वर्ड पूछा है, स्केरी का एंटोनिम्स बताइए। तो भाई स्केरी का सबसे पहले मतलब जान लो, तभी तो इसका एंटोनिम्स बताओगे। तो इसको स्केरी जो है ना, इसका मतलब होता है डरावना। स्केरी मतलब क्या होता है, डरावना होता है। तो स्केरी का आपसे क्या पूछ रहा है, एंटोनिम्स पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा सूथिंग, ये हो जाएगा आपका। और भी बहुत सारे होंगे तो उनमें आप चेक कर लीजिएगा। फिर 7 नंबर देखते हैं, एक 7 नंबर क्वेश्चंस क्या है भाई। अच्छा इसका एक और ऑप्शन देख लीजिए, रिलैक्सिंग भी लिख सकते हैं बेटा आप, रिलैक्सिंग। एक लिख सकते हैं बेटा काम। एक वर्ड आया बेटा एले। अब देखो बेटा एले, ये एले वर्ड है, सबसे पहले इसका मतलब बता देता हूँ। एले का क्या होता है, एले का मतलब होता है काम। काम मतलब होता है बेटा शांत, ठीक है। एले का मतलब होता है पीस, पीस मतलब होता है शांत। एले का मतलब होता है बेटा प्लेशिड, प्लेशिड मतलब होता है शांत। एले का मतलब होता है बेटा ट्रांक्विल, ट्रांक्विल, इसका भी मतलब होता है शांत। लेकिन ये नहीं पूछा था, ये पूछा क्या था, ये पूछा था बेटा इसका एंटोनिम्स बताना है, ठीक है। एंटोनिम्स इसका बताना है। तो इसका आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, एंटोनिम्स, ये आपसे पूछा था एले का एंटोनिम्स बताना है। तो इसको याद रखना है बेटा, क्या क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम्स। पहला एंटोनिम्स लिख लीजिएगा, इम्पेयर हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा बेटा, हार्म हो जाएगा, है ना जी, डिससेटिस्फाइड हो सकता है। तो ये वो क्वेश्चन है जो मेरे पास अभी तक आए हुए हैं। यदि कोई मेरे भाई, यदि आपके पास क्वेश्चंस हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, तो आप प्लीज आप कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और उससे आने वाले क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और कमेंट में लिख के ये भी बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। मैंने आपके सामने 2 चीज डिस्कस किया, देख लीजिए। एक तो शिफ्ट 1 का सिनोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इस बार नहीं आया था, पीक्यूआरएस नहीं आया था भैया, वॉइस के क्वेश्चंस आए थे, एक्टिव से पैसिव, टेंस के क्वेश्चंस आए थे, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन थे, एक नाउन का एरर आया था थोड़ा, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूं। एक क्वेश्चन था, देखिए क्वेश्चन किस पर आधारित था बेटा, क्वेश्चन आधारित था इंफॉर्मेशन पे। तो जो भाई ने भी मेरे से नाउन टॉपिक पढ़ा है उस सबको बताया कि ये जो इंफॉर्मेशन होता है ये किस तरह का नाउन होता है बेटा। तो आपको पता है ये सर अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अनकाउंटेबल नाउन के अंत में भैया हम क्या नहीं लगा सकते, तो एस नहीं लगा सकते। यदि इंफॉर्मेशन में एस लगा होगा तो ये गलत लिखा गया, यानी इंफॉर्मेशन में हम एस का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। दूसरा इंफॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इनके पहले हम ए और एन का प्रयोग भी नहीं कर सकते। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछा गया था। जैसे ही पूरा पेपर हमारे पास आता है मैं फिर से लाइव आऊंगा आप लोगों के लिए और एनालाइज करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।